Warm welcome, my dear students of this academy. You can see this chapter 2, parts of a plant. Okay, so what we have to do today, beta? Today we have to do this chapter, parts of a plant. So let's understand, okay, each concept. Clear, all of you? So plants are living things. You already know that plants are living things. They need air, water, and food to grow. Okay, what do they need? They need air, water, and food to grow. Yes. Now plants are different from animals in one very important way. Plants are very different from animals, okay, in one very important way. I.e. like, I.e. means like they make food for themselves. Okay, what do they make? They make food for themselves. Animals cannot do this. Okay, only plant can do this, but animals can't do this. Okay, they depend on plant for their food. Okay, so where do they depend? They depend on plants for their food. Okay, the plant has different parts which have their own different functions. So plant has different parts, and which have their own different functions. Okay, like go to a garden and observe a plant. A plant has two main parts, root and shoot. Understood? So a plant has two main parts, root and shoot. Okay, how many parts? Yes, two main parts, root and shoot. Okay, so the part of the plant that grows under the ground is called the root. Under the ground, that means जमीन के नीचे, right? Under the ground, so that is called a root. Okay, like a jड़. So the parts of the plant that grows above the ground, अब जो ground के ऊपर उगता है, is called the shoot. उसे क्या कहेंगे? Shoot. तो the shoot bear branches. उसमें क्या क्या होता है? Bear branches, leaves, buds, flowers and fruits. Okay, so let us study about these parts. Okay, about these parts one by one. You can see this picture. This one is flower, leaf, root, stem. Okay, and in the this one, okay, तो ये आपका क्या है? नीचे, जमीन के नीचे क्या होता है? रूट्स होता है, और ऊपर क्या होता है? स्टेम होता है. इज इट क्लियर? तो जो स्टेम के ऊपर वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द शूट सिस्टम. ओके, सो लिसन. रूट, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड, जो कि अंडर द ग्राउंड होता है. ओके, इज कॉल्ड रूट एंड इट इज़ वाइट और लाइट ब्राउन इन कलर. ओके, कैसा कलर होता है? वाइट और लाइट ब्राउन इन कलर. इट कीप्स अ प्लांट फॉर्म इन द सॉइल. ठीक है, वहीं पे क्या होता है? सॉइल में ही आपका प्लांट निकलते हैं. आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं, फाइबर्स रूट्स एंड टैप रूट्स. फाइबर्स एंड टैप रूट. फाइबर रूट्स क्या होते हैं? व्हेन नंबर ऑफ रूट्स ग्रो फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्टेम. फाइबर रूट्स होते हैं जब नंबर ऑफ क्या होते हैं? येस, व्हेन नंबर ऑफ रूट्स, जो नंबर ऑफ रूट्स ग्रो होती हैं फ्रॉम द लोअर से एंड ऑफ द स्टेम तक. ओके, कम से बिल्कुल एंड ऑफ द स्टेम, दे आर कॉल्ड फाइबर्स रूट्स. जैसे कि उसमें बहुत सारी रूट्स का निकलना होता है. ठीक है, एक उसमें जो है बहुत सारी रूट्स निकलती हैं जो लोअर से स्टार्ट हो जाती है, बहुत कम से, और एंड ऑफ द स्टेम तक चलती हैं. ठीक है, सो दे डू नॉट गो डीप इन टू द ग्राउंड. तो ये जो है ना, ये डीप बिल्कुल नहीं जाती हैं. जैसे कि रूट्स हो गई वीट की, राइस की, ग्रास की एंड अनियन एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स रूट्स. ओके, so let's understand tap roots. when a main root grows, जब क्या होता है? मेन रूट ग्रोज होती है फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्टेम. कहाँ से? लोअर एंड ऑफ द स्टेम. ओके, कहाँ से? एंड से. ठीक है, नीचे से जाके एंड ऑफ द स्टेम तक. एंड मैनी जो स्मॉल रूट्स होती है वो ग्रो करती है फ्रॉम दिस मेन रूट में. अंडरस्टूड? एक मेन रूट होती है जो लोअर से लेकर पूरी स्टेम तक होती है, नीचे से ऊपर तक, स्टेम तक. ओके, और उसमें बहुत सारी स्मॉल रूट्स निकलती है उस मेन रूट से, जो एक मेन रूट है. ओके, सो दीज आर कॉल्ड टैप रूट. उसी को क्या कहेंगे? टैप रूट. लाइक रूट्स ऑफ कैरेट, radish, bean, mustard and cotton are the examples of tap roots. So roots fix a plant firmly in the ground. अच्छे से फिक्स होती है so that it does not fall down on windy days. तो जैसे बहुत तेज हवाएं वगैरह चलती है ना, उस टाइम पे वो नहीं गिरते. ठीक है, सो रूट्स ऑल्सो डू अनदर इम्पॉर्टेंट जॉब वो करते हैं. कैसे? बाय स्प्रेडिंग फार एंड वाइड, बहुत दूर तक फैल जाते हैं.
सो दे शक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वो क्या करते हैं, वाटर को लेते हैं एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल से, किससे लेते हैं, फ्रॉम द सॉइल, एंड सेंड अप द सूट, और कहाँ तक भेजते हैं, सूट तक भेजते हैं. ओके, सो यू कैन सी दिस फाइबर्स रूट्स एंड टैप रूट्स. ओके, फाइबर रूट्स देखो कितनी सारी वो जो है रूट्स निकली हुई है, लेकिन जो टैप रूट्स में केवल एक ही जो मेन रूट है उसमें रूट्स निकली हुई है. ओके, बहुत सारी रूट्स एक ही मेन रूट में निकली है. अंडरस्टूड. सो लेट्स अंडरस्टैंड स्टेम. स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द सूट सिस्टम. सूट सिस्टम का मेन पार्ट क्या है, स्टेम है, एंड इट इज़ कॉल्ड द बैकबोन. जैसे हड्डी होती है हम लोगों की, ठीक है, जैसे हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन. ओके, ऑफ अ प्लांट, तो यही उसका बैकबोन होता है. सम प्लांट्स हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम्स एंड अदर्स हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम. तो कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेम्स के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट एंड वीक होते हैं, राइट. सो द स्टेम ऑफ बिग ट्रीज आर कॉल्ड ट्रंक्स. और जो वो स्टेम होते हैं बिग ट्रीज वाले, उन्हीं को क्या कहते हैं, ट्रंक्स कहते हैं. क्या कहते हैं, ट्रंक्स. यू कैन सी दिस. ओके, काइंड ऑफ स्टेम, या आपके काइंड ऑफ स्टेम्स है. सो द स्टेम बियर ब्रांचेस. इसमें क्या होता है, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. तो द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज टू कैरी वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स. ओके, वो क्या करते हैं, मेन फंक्शन क्या होता है, जो स्टेम होता है, कैरी वाटर करते हैं, मिनरल्स टू द लीव्स तक पहुँचाते हैं. सो द स्टेम होल्ड जो लीव्स होती हैं अप टू द सनलाइट पे, ठीक है, सो दैट दे कैन मेक फूड फॉर द प्लांट्स. सुना होगा आपने, किचन ऑफ द प्लांट किसे कहते हैं, लीव्स को कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या बनता है, फूड बनता है. अंडरस्टूड. मैनी प्लांट्स स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड इन द स्टेम. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें वो एक्स्ट्रा फूड आपका स्टेम में रखते हैं. जैसे वी ईट सच स्टेम, जैसे कैसे होते हैं, पोटैटो होता है, ओके, जिंजर हो गया, शुगर केन होते आर द एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट. तो वो एक्स्ट्रा फूड रखते हैं, तभी तो इस टाइप से पोटैटो, शुगर केन वगैरह होते हैं, राइट. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड लीफ. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बेयर लीफ. बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है, लीव्स होते हैं. सो लीव्स आर यूजली ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोफिल. अ लीफ करता है कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स में. द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ ब्लेड इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड. ठीक है, लीफ क्या करता है, कंसिस्ट करता है मैनी पार्ट्स में, और जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का उसे कहते हैं लीफ ब्लेड. और इन द मिडिल ऑफ द लीफ जो बीच का होता है उसे कहते हैं वेन. क्या कहते हैं, वेन. इट इज़ कॉल्ड द मेन वेन. क्या बोलेंगे, मेन वेन. देयर आर अ नंबर ऑफ साइड वेन्स. उसमें बहुत सारे साइड वेन्स होते हैं, ठीक है. वेन्स क्या होते हैं, जैसे नसें होती हैं, ठीक है. सो दैट अराइज फ्रॉम द मेन वेन. वो कहाँ से उगती है, मेन वेन से. ओके, so the tip of the leaf blade, okay, the tip of the leaf is called leaf apex. जो टिप होता है लीफ का उसे कहते हैं लीफ. यू कैन सी दिस. देखो ये जो पूरी स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, इसको क्या कहेंगे, वेन है ये, ठीक है. ये आपकी मिड रिब हो गई, और इसके जो इधर साइड से ये साइड वेन्स होती हैं, ठीक है. जैसे हमारी नसें होती हैं तो इधर से उधर जाए तो साइड वेन्स होती हैं ना. एक जो जाती है सीधे उसको क्या बोलते हैं, वेन. ओके, मिड रिब. अंडरस्टूड. ओके, so there are number of side veins that arise from the main vein. The tip of the leaf is called leaf apex. You can see leaf apex. क्या होता है leaf apex? Okay, see this one is leaf apex. Okay, so जो टिप होता है, टिप माने ये जो इस टाइप से जो टिप होती है, like this. Okay, so that is called leaf apex. The leaf is attached to the stem with the stalk. वो किससे attached होती है, stem से, with the stalk के साथ. Understood? Stalk. What is the stalk? You can see this one is stalk. This one. Okay. See. Okay. This one is stalk. So leaves also have many small pores called stomata. आपको पता ही है लीव्स में बहुत सारे स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं उन्हें. प्लांट्स ब्रीथ करते हैं थ्रू दिस स्टोमेटा से, एंड सम प्लांट्स स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड रखते हैं लीव्स में, एंड वी ईट लीव्स ऑफ सच प्लांट्स. कुछ हम ऐसे खाते हैं ना, स्पिनच हो गए, कैबेज एंड लेट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट. ओके, स्पिनच, cabbage and lettuce are the example of such plants. Okay, so now let's understand flowers. Flowers is the most beautiful part of the plant and it appears as a bud. Bud means कली. yes, so the bud changes into the fully, किसमें चेंज हो जाता है, fully grown, मतलब बड़ी जाती है, part which later changes into fruit में. कोई जो बर्ड होती है, कली जो होती है ना,
वो किस में चेंज होती है? आपके फ्रूट में. ओके, सो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. तो पार्ट्स फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का. ठीक है, सो देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस फ्रूट्स. तो कई उसमें देखा होगा आपने फंक्शन जिसमें कि क्या होता है? फ्रूट प्रोड्यूस होता है एंड अल्टीमेटली द सीड्स में आ जाते हैं विच अगेन चेंजेस इनटू अ न्यू प्लांट और ग्रोइंग. उससे हम क्या करते हैं? न्यू प्लांट और ग्रो करते हैं. ओके, growing there. So you can see lotus, rose, tulip flowers. Okay, so fruits and seeds vary in shapes, sizes and color. बहुत different types के होते हैं ना. We and many other animals eat fruits. हम खाते हैं. And some fruits that we eat are mango, orange, watermelon, apple and papaya. And most of the fruits have one or more seed inside them. So seeds grow into new plants and seeds have baby plant inside them, right? जो baby plant होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? Seeds होते हैं. They also have food for the baby plants. ठीक है, सो व्हेन द सीड्स गेट एयर, आपने देखा होगा जब सीड्स क्या होते हैं? एयर के थ्रू, वाटर एंड वार्मथ के थ्रू क्या होते हैं? ग्रो करते हैं इन द न्यू प्लांट्स में. ओके, वो इधर से उधर चल जाते हैं ना. द ग्रोइंग ऑफ सीड इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. और जो न्यू उससे सीड से एक पौधा निकलता है, बनता रहता है धीरे धीरे जो उसका प्रोसेस चलता है उसको कहते हैं जर्मिनेशन. यू कैन सी दिस वन सीड, देन प्लांट, देन बिग प्लांट. ओके, so let's understand a glance on terms. shoot, part of a plant above the ground, ऊपर. ठीक है, उसे पूरा सूट कहते हैं. क्लोरोफिल क्या होता है? जो ग्रीन सब्सटेंस होता है इन द लीव्स में एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे. स्टोमेटा, स्मॉल होल्स इन द लीफ. जो लीफ में आपने स्मॉल होल्स देखे उनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा. राइट, अंडरस्टूड दिस चैप्टर कम्प्लीटली. क्या स्टोमेटा होता है? ठीक है, लेट्स द रिवीजन टाइम. लेट्स सी. द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. लीव्स प्रिपेयर करते हैं प्लांट के लिए. क्या प्रिपेयर करते हैं? फूड. सीड्स जो को आवश्यक किसकी नीड होती है? एयर, वाटर, वार्म टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स के लिए. ठीक है, एंड द ग्रोइंग ऑफ अ सीड इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड. जो एक सीड से न्यू प्लांट निकलता है उसे जर्मिनेशन कहते हैं. एंड द टू मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर द रूट्स एंड द सूट. एंड द टू टाइप्स ऑफ रूट्स कौन से होते हैं? फाइबर्स रूट्स एंड टैप रूट्स. द सूट बियर्स करते हैं ब्रांचेस, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. क्या होता है उसमें? यस. So which part of a plant is called its kitchen? Yes, leaf. I told you, right? So I'm just taking this. You can see which part of plant is called this leaf. Okay, kitchen of the plant is called. Which one is an underground stem? Potato, carrot, radish. तो किसका होता है आपका अंडरग्राउंड स्टेम? अभी आपने पढ़ा था कि जो अंडरग्राउंड आपका स्टेम होता है वो क्या होता है? यस, पोटैटो. यू कैन सी. वेट अ मिनट, आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू दिस वन. ओके, अंडरग्राउंड. सी, you can see this one. See, okay, this one. So many plants store their extra food in the stem. We eat such food. Potato, ginger, sugarcane are the example of such plant. तो ये जो पोटैटो है ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? इनसाइड हो जाएगा. होगा ना इनसाइड? यस. जो इनसाइड होता है वो आपका अंडर द ग्राउंड होता है. ओके, अंडर द मतलब ज़मीन के नीचे. और आपने देखा होगा पोटैटो आप कहाँ से निकलते हैं? ज़मीन के नीचे से. ठीक है, अंडरस्टूड. सो इसे कहेंगे अंडरग्राउंड स्टेम. क्या कहेंगे? अंडरग्राउंड स्टेम. ओके, द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड. जो फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट होता है लीफ का वो होगा लैमिना. क्या बन जाएगा इसका आंसर? आपका लैमिना. अंडरस्टूड व्हाट इज अ लैमिना? यस. सी, फर्स्ट वन पोटैटो, देन लैमिना. ओके, जो फ्लैट पार्ट होता है इस टाइप से ये पूरा होगा. तो ये पूरा इस टाइप से जो होता है ना बेटा इसको कहते हैं लैमिना. ये तो मिड रिब हो गई आपकी. ओके, और ये आपके वेन हो गए. बहुत सारे वेन्स निकलते हैं इस टाइप से. ओके, ये वेन्स हो जाएंगे आपकी. गॉट इट. ओके, मैच द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट विद देयर फंक्शन. लीव्स का क्या आ जाएगा? यस. फ्लावर्स का, सीड का, रूट का, स्टेम का. सो यू कैन सी लीव्स क्या करते हैं? इनमें ऑब्जर्व करते हैं वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. नो. कैरीज वाटर मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स. नो. प्रिपेयर फूड इन द सनलाइट विद वाटर एंड कार्बन. करेक्ट. ओके, अंडरस्टूड.
Okay, flower absorb water minerals? No. Carries water mineral from root to leaves? No. Is the reproductive part of a plant? Correct. Okay. सीड क्या कंटेन करते हैं? रूट क्या कंटेन रूट करता है? यस, एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ओके. एंड स्टेम क्या करते हैं? कैरीज करते हैं वाटर मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. किससे? रूट से लेकर लीव्स तक. B1. ओके. एंड सीड थर्ड वन इज D1. गॉट इट? सो लीव्स का क्या था आपका? यस, वेरी गुड. लीव्स इज अ किचन ऑफ द प्लांट्स, यानी कि प्रिपेयर फूड. दिस वन C1. ओके. फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. यहाँ रिप्रोडक्टिव मतलब क्या बनता है वहाँ पे? यस, फ्रूट्स लाइक दिस. एंड सीड्स yes, very good. Seeds is a contain a baby plant. Okay. And root absorb water minerals from the soil, carries water minerals. root absorb करता है क्या? किसको absorb करता है? what is this one. and stem carry this one. okay. so okay, small pores on the leaves are called. small pores क्या होता है? stomata are the most beautiful parts of the plants. क्या होते हैं? flowers. and the stem क्या करता है? ये क्या करता है? सूट क्या करता है? बियर करता है branches, leaves and birds. understood? yes. सो द डैश इज़ द बैकबोन ऑफ द प्लांट. अभी बताया था बैकबोन का, जैसे हड्डी होती है क्या किसकी? जैसे रीढ़ की हड्डी. तो बैकबोन का क्या होता है? अभी आपने पढ़ा था. यस. ओके. सो जो बैकबोन होती है तो उसका वहाँ क्या आएगा बैकबोन का? बताया था ना आपको कि बैकबोन, जो बैकबोन होता है वो क्या होता है? So find these answers quickly. I will not tell you anything. Okay. Just find this answer. You can see stem. क्या आएगा इसका आंसर? Stem. Stem is the main part of the shoot system and it is called the backbone of a plant. तो stem क्या हो गया? Backbone of a plant. Okay. Leaves are usually किस में होते हैं? Green in color. Okay. Chlorophyll makes the leaves green. Absolutely true. Orange and papaya fruits have only one seed. No, false. The growing of a seed into a new plant is called germination. Correct. Roots grow under the ground. So roots grow under the ground. Yes, true. The stems of big trees are called trunks. Big trees. So true. Why do the leaves look green? What is germination? What is the main difference between the root and the shoot? What are the two main kind of root? What is the main function of the stem? So see here, see, chlorophyll makes the leaves green. That is true. Only papaya on fruits, false. The growing seed into a new plant is called germination. True. Roots grow under the ground. True. The stem of big trees are called trunks. True. Why do the leaves look green? क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है. What is germination? क्या होता है? What is the main difference between root and shoot? के बीच में क्या difference होता है? Okay, root आपको पता ही क्या होता है? What are the two main kinds of roots? What is the main function of the stem? Okay, so these question answer we have to do in the next way. Understood? Germination you can see there, the growing of a seed. This one is the answer of your questions. Okay, wait a minute, I'm telling you how to do this one. See, the growing of seed into a new plant is called germination. Okay, this one is the answer of which question? Yes, see, this one is answer is second. Why do the leaves look ग्रीन? क्यों होते हैं ग्रीन? अभी बताया था. अच्छा, यहाँ पे भी आंसर्स दे रखे. यू कैन सी दिस क्वेश्चंस. दिस द टू टाइप्स ऑफ रूट्स आर द फाइबर रूट्स एंड टैप रूट्स. लाइक दिस यू कैन डू इट. ओके. एंड अबाउट द लीव्स, लीव्स इज हियर. ओके. सो या okay, so just try these question answers, and if you are not able to do this question answer, then I am going to share with you these question answers. Okay, you can see most of the plant barely leaves are usually green in color due to presence of the green substance called chlorophyll. So this is the answer of first one, right? Okay, so I am telling you, wait a minute, just wait, bye baby,
wait a minute, leaves are usually green in color due to presence of a green substance are called chlorophyll. This one is first answer. Second, I have already explained, right? Second, I have already explained. Why do the leaves look green? Why do the leaves look green? Okay, so this one is your answer. Next is germination. Then what is the main difference between the root and shoot? रूट एंड शूट में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, ये आपको बताना है. आपको पता है ये रूट क्या होते हैं, शूट क्या. शूट तो आपका ऊपर पार्ट होता है, रूट आपका क्या होता है. तो यहाँ से आप ले लेंगे, रूट्स के ही आ जाएंगे. ठीक है, रूट है, ये स्टेम है, इनके बारे में आप बता देंगे. ओके, रूट एंड शूट के बारे में. ओके, एंड देन व्हाट आर द टू मेन काइंड ऑफ रूट्स? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस वन. टू मेन काइंड ऑफ रूट्स. ओके, fiber roots and tap roots. Fiber roots and tap roots. Okay, what is the main function of the stem? Stem का main function देखो, अभी मैंने आपको explain किया था. stem का main function क्या होता है? Yes, so the main function of the stem, you can see, I'm telling you how can you solve this question. Wait a minute. See, the main function of the stem is carry water. Wait a minute, what's happened? Okay, the main function of the stem is to carry water and minerals to the leaves. I hope you understood. Main function stem is carry water, leaves. Okay, this one is your answer. I hope you understood. Right, everyone? Okay, so do it these question answers. Okay, I've already explained every question. Okay, every answers. Okay, so thank you for this, and if you have any queries, so send an email. Okay, thank you.